आज मैंने फ्रिज खोली तो बीच में ना मैं मूलियाँ निकाल रही थी। मूलियाँ जो है ना मेरे हाथ से टिफ़िन गिर गया, सालन नीचे गिर गया। तो खैर फिर मैंने वो साफ़ की है, तो साथ मैंने कल बाकी की फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ। बस इसी तरह से काम निकल आते हैं। नीचे पानी काफ़ी ठंडा जो है ना इकट्ठा हुआ था, तो सर्दी भी काफ़ी थी। तो खैर मैंने जो है ना वो सारा पानी निकाला फ्रिज का बाहर। तो इस तरह छोटे से काम होते हैं, एक काम में हाथ डालें तो और भी सारे कई काम जो है ना आपके निकल आते हैं। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग्स। तो फ्रिज जो है मैंने अपने साफ़ कर लिया। फ्रिज को एक दफ़ा आप हाथ लगा लें तो उसमें जो है ना बहुत सारा जो है ना आपको काम नज़र आ जाता है। मैंने खोला उसका ड्रॉ, मुझे जो है ना कोई चीज़ चाहिए थी, तो वो जो है ना अनफॉर्चुनेटली जो है ना मुझे फिर बाद में सारी जो है ना वो क्लीन अप करनी पड़ी। कोई चीज़ मेरी बीच में गिर गई थी, तो फिर मैंने सोचा अब मैं कर ही रही हूँ तो मैं क्यों ना इसको सारी को एक दफ़ा जो है क्लीन अप कर लूँ। तो क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो फ्रिज में बर्फ़ भी जो है ना बहुत ज़्यादा जम रही होती है। हालांकि मैंने स्पीड बहुत कम कर दी है, लेकिन फिर भी बर्फ़ जम रही होती है। तो फिर जब वो डिफ्रॉस्ट होती है वो पानी जो है ना वो नीचे वो हो जाता है इकट्ठा सा। तो आपको जो है ना वो पानी जो है ना वो फ्रिज से साथ के साथ निकालना होता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं ज़्यादा देर उस पानी को रहने ना दूँ, क्योंकि वो जो हमने नीचे वेजिटेबल्स के जो रैक रखे हैं उनके ऊपर नीचे पानी चला जाता है। क्योंकि आजकल जो फ्रिजेस आ रही है उनमें ड्रेनिंग सिस्टम नहीं होता। तो बस इसी तरह से आप वो जब बर्फ़ उसकी होती है तो वो ड्रेनिंग सिस्टम जो अंदर वाला होता है सेल्फ ड्राई होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। तो फिर हमें खुद से जो है ना वो पानी अगर कोई आ जाता है फ्रिज के नीचे तो उसको ड्राई करना पड़ता है। एनीवेज फिर मैंने जल्दी से ना अपनी फ्रिज को क्लीन किया। तो उसमें ढेर सारे बर्तन जो थे, 2-4 दिन आप फ्रिज ना खाली करें तो बहुत सारे बर्तन, सालन वगैरह ये वो सारे इकट्ठे हो जाती हैं। जो फालतू थे सारे फिर मैंने उसमें से निकाले। हालांकि मेरी मेड जो है ना सारे बर्तन धो के जा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए फिर से इतने सारे बर्तन हो गए। ये बर्तन आप भी एग्री करेंगे कि जितने मर्जी वॉश कर ले फिर से बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। ये घर के अंदर जो है ना धोने वाले बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते हैं। हालांकि मेरी 2 टाइम मेड आती है, सुबह भी धोकर जाती है और शाम को भी। उसके बावजूद मैं सारा दिन साथ के साथ बर्तन धो रही होती हूँ। ठीक है, जब आप किचन आपका चल रहा होता है तो डेफिनेटली बर्तन भी गंदे हो रहे होते हैं। तो एनीवेज मेरी भी आदत है कि मैं कोशिश करती कि तब काम में साथ के साथ बर्तन धोती जाऊँ। फिर भी कोई बड़ी देगचियाँ होती है, बड़े बर्तन होते हैं, वो काम वाली आके धो जाती है। तो चूँकि फूड पांडा पर भी साथ काम चल रहा है, इस वजह से भी शायद मेरे बर्तन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं धोने वाले, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। बड़ी स्पीड है मेरी इसके अंदर, मैं फटाफट धोकर उसको वाइंड अप करने की कोशिश करती हूँ। चलें, तो आज जो है ना सर्दी काफ़ी है, धूप आज फिल्म बाहर निकली है, तो काफ़ी सर्द मौसम है। तो मैंने आज सोचा कि चलिए फ़िश कर लेती हैं साथ। और मैंने बोनलेस फ़िश जो है ना वो निकाली हुई है। मैंने मेट्रो से लास्ट टाइम बाय कर ली थी, तो इस दफ़ा हमने बोनलेस ली है। तो इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी फ्राई करने के लिए। और इसके साथ जो है ना आलू मटर का पुलाव बना लूँगी। चावल 2-4 दिन से हमने नहीं बनाए, तो चलो फ़िश के साथ चावल अच्छे लगते हैं, तो आलू मटर का पुलाव बना लेती हूँ। मटर मैंने निकाल के जिप बैग में डाल के ऑलरेडी फ्रीज़ किए हुए हैं। तो बस मैंने चावल अभी भिगो देती हूँ जल्दी से, तो फिर मटर का पुलाव बना लेते हैं, साथ फ़िश हो जाएगी।
भी मेरा बॉयल हो चुका था। मैंने जो है ना चावल निकाले 2 प्याली, अब मैं इसको चुन के जो है ना भिगो दूँगी चावलों को आधे घंटे के लिए। तो आज अब्दुल हादी को जो है ना मैंने सोचा कि फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ, थोड़ा खुश होके खा लेता है फ्रेंच टोस्ट। तो कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत हेल्दी जो है ना ब्रेकफास्ट खिला दूँ। बच्चे जो है ना वो फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, तो खैर देसी घी मैंने जो है ना थोड़ा सा डाला है इसके अंदर। जो है ना मैं इसको नॉन स्टिक में 2 स्लाइस जो है ना फ्राई कर दूँगी। फ्रेंच टोस्ट के लिए जो है ना मैं अंडा लूँगी, उसके अंदर जो है ना मैं थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी और थोड़ा सा जो है ना गर्म दूध डाल दूँगी। इससे जो है ना ब्रेड के पीस बहुत ही सॉफ्ट और जो है ना मज़ेदार से बन जाते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो वैसे तो हम चीनी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ी बहुत आपको डालनी पड़ जाती है टेस्ट के लिए। अब्दुल हादी के जो है ना फ्रेंच टोस्ट भी तैयार हो चले हैं। ये मेरा बेटा थोड़ा सा लेट नाश्ता करता है, सुबह उठ के जो है ना वो बस दूध का फीडर पी लेता है सबसे पहले, तो इसलिए भूख इसको थोड़ी कम लगती है। तो फिर 10 बजे के करीब जो है ना इसको मैं नाश्ता बना देती हूँ। तो अभी फीडर ही पीता है, 7 साल का होने वाला, लेकिन मैं खुद भी जानबूझ के फीडर नहीं छुड़वा रही कि चलो इसे बहाने जो है ना दूध जो है ना वो 2 टाइम पी लेता है, सुबह को शाम को। बच्चे फीडर भी छुड़वा दें तो फिर दूध गिलास में मुश्किल से पीती है। थोड़ी देर पी रहा है तब तो पीने देती हूँ, फीडर अभी लगा रहने देती हूँ। तो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो फिर जो है ना वो गिलास की आदत इसको डालती हूँ। घर में सबसे छोटा है, बड़ा ही जो है ना लाडला सा है माशाल्लाह से। घर की रौनक है हमारी अब्दुल हादी। छोटे छोटे स्लाइस कर देती हूँ, फुल पीस नहीं खाता है, जो है ना छोटे स्लाइस हों तो वो खाने इसके लिए आसान होता है, खुश होके भी खा लेता है। बड़ा पीस जो है ना वो भी लाइक नहीं करता, इसलिए मैं इसको काट के 4 पीस इसके कर दूँगी स्लाइस के। चलो किसी तरह से जो है ना कुछ तो खाएगा भैया। तो हमारा जो है ना एक ऑर्डर आ गया ऑनलाइन, तो मैं जल्दी से उस ऑर्डर को प्रिपेयर करूँगी। जी तो आज मेरा मॉर्निंग का ये सबसे पहला ऑर्डर है। ये मेरे पास आया आलू का पराठा है और साथ जो है ना शामी कबाब है। तो जो है ना इसमें मैंने ऑप्शन दी हुई है, पराठे के साथ जो है ना आप देसी घी की और बनास्पति घी की यानी कि दूसरा सादा घी की, तो कस्टमर की चॉइस होती है, वो जो घी लगाना चाहे तो हम वही फिर कस्टमर को जो है ना देते हैं। खैर ये मैं आलू पराठा जो है ना जल्दी से कस्टमर का तैयार कर लूँगी और साथ शामी कबाब फ्रिज में रखे हुए एक शामी कबाब निकाल के फ्राई कर दूँगी साथ। तो पराठा जो है ना मैं थोड़ा सा क्रिस्पी करती हूँ, कस्टमर्स की जो है ना होता है कि थोड़ा सा क्रिस्पी हो तो जो है ना मज़ेदार सा लगता है, तो इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा क्रिस्पी करूँगी। पैकिंग के लिए हमने एलुमिनियम फॉइल के जो है ना पेपर्स रखे हुए हैं। वैसे तो सादा पेपर भी मिलते हैं रोटी को रैप करने के लिए, हम एलुमिनियम फॉइल के यूज़ करते हैं। थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन इससे जो है ना एक तो ये इम्प्रेशन जो है ना आपका अच्छा जाता है कस्टमर को, और दूसरा आपका जो पराठा या रोटी है ना वो बहुत अच्छी गर्म रखती है इसके अंदर एलुमिनियम फॉइल की वजह से। इसी को मैं जो है ना रैप करके या ऊपर रबर बैंड चढ़ा देती हैं, ऐसे भी हम रख के ना तो दूसरे बैग्स के अंदर डाल के जो है ना दे देते हैं। शामी को आपके लिए हम दूसरे खाकी पेपर यूज़ करेंगे क्योंकि वो
फॉयल होता है तो वो बड़ा अच्छा उसके अंदर गर्म रहता है कबाब। तो एलुमिनियम फॉयल में नहीं डालती, वो फिर सॉफ्ट पड़ जाता है, कबाब की फ्रेशनेस उस तरह से नहीं रहती है। कुछ चीज़ों को आप एलुमिनियम में रख सकती हैं, कुछ को नहीं रख सकती। ये थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है जब आप पैकिंग कर रही होती हैं। तो क्योंकि ऑर्डर हमें वो होता है कि कोशिश होती है कि फ़्रेश जो है ना कस्टमर के पास गर्मा गर्म जो है ना पहुँच। जो भाई राइडर को बोल दिया अंकल आ रहा है, ऑर्डर प्लीज़ वेट करें। जी, जैसे ही राइडर जो है ना वो पहुंचता है, या तो वो जो है ना डोर की बेल वन टाइम जो है ना बजा देता है कि पता चल जाए मैं पहुंच चुका हूँ, या फिर मोबाइल पे जो है ना वो कॉल कर देता है। तो हम फिर जो है ना उसको रिस्पांस दे देते हैं कि ठीक है भाई आपका ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है, आप प्लीज़ वेट कीजिए। तो थोड़ी सी उसको राइडर को तसल्ली हो जाती है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाए तो वो वेट कर लेता होता है। जी, तो ये शामी कबाब भी जो है मेरा फ्राई हो गया है, मैं इसको भी पैक करूँगी और फिर अब्दुल हादी को मैं ये पार्सल पकड़ाऊँगी, वो जाके बाई राइडर को दे आएगा। तो जो है ना घर पे जो होता है बच्चे मैं उनके हाथ भेजती ना हूँ तो फिर मैं खुद चली जाती हूँ पकड़ाने के लिए। तो सुबह के टाइम चूँकि बच्चे सारे रूटीन में चले जाते हैं स्कूल कॉलेजेस, तो फिर जो है ना मैं अगर अकेली हूँ तो फिर जो है ना आपको किचन भी साथ साथ देखना पड़ता है और बाहर ऑर्डर्स भी पकड़ाना पड़ता है। थोड़ा सा जो है ना आपको थोड़ा एक्टिव होकर काम करना पड़ा। तो यहाँ पे अब मेरे बर्तन जो हैं मैं इनको स्पीडीली जो है ना वॉश कर लूँगी। तो गर्म पानी हमारा गीज़र चल रहा होता है तो बड़ा ही मज़ा आता है गर्म गर्म पानी से बर्तनों को धोने का। तो फिर जैसे जैसे बर्तन होते हैं मैं उनको साथ के साथ धोकर जो है ना उठा लूँगी। तो फिर जो है ना किचन फ्री होगा तो आपका ऑर्डर भी आपने तैयार करने होते हैं, काम भी करना होता है, तो बड़े रिलैक्स मूड में आपने किचन में काम करती है। तो आपको रश जो है ना वो काम के दौरान हो तो फिर मज़ा नहीं आता काम करने। जो है ना नेक्स्ट ऑर्डर जो है ना वो ऑर्डर क्यू में लगा हुआ है। 4 आइटम्स है इसके अंदर, खोल के देखती हैं अपकमिंग में क्या है हमारे पास। 2 क्रिस्पी पराठे और 2 शामी कबाब। तो चलिए मैं इसकी जल्दी से मटेरियल निकाल के रख लेती हूँ, जैसे ये जो है ना न्यू ऑर्डर्स में आएगा हम इसको तैयार कर लेंगे। जी, तो ये मेरा दूसरा ऑर्डर है, ये भी मैं लाइव आपके साथ प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ये भी 2 शामी कबाब थे और जो है ना 2 ही 7 पराठे हैं। तो शामी कबाब फ्रीज़ करके मैंने जो है ना बनाकर इकट्ठे रखे हुए हैं। तो इनको मैं निकाल लूँगी, लाइट चूँकि चली गई है तो अब मैं धीमी आंच पे डायरेक्ट तवे पर ही इसको जो है ना फ्राई करूँगी। लाइट आ रही हो तो मैं ओवन में थोड़ी देर लगा के इसको ना डीफ्रोस्ट कर लिया करती हूँ। तो पराठा के अंदर भी घी लगा के जो है ना मैं थोड़े बड़े साइज़ में पराठे रखूँगी। तो इस तरह से कस्टमर की डिमांड होती है, थोड़े बड़े पराठे जो है ना वो लाइक करते हैं। तो इस तरह से बल वाले पराठे जो है ना ये मैं बना रही हूँ। जब मैंने काम शुरू किया था शुरू के ऑर्डर्स में तो जो है ना वो बड़ा अजीब लगता था कि पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं।
क्योंकि टाइम थोड़ा सा होता है, एक प्रेशर होता है, आपको टाइमर चल रहा होता है बड़ा ही कि आपने फटाफट काम करना है, जल्दी में कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता चीज़ों का। लेकिन आप जैसे ही कुछ ऑर्डर से गुजरती हैं तो फिर बड़ा कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है खुद पे कि हाँ भाई मैं कर सकती हूँ, और फिर ऑटोमेटिकली स्पीड भी आपकी जो है ना इंक्रीज़ कर जाती है। शुरू में आप थोड़े स्लो होती हैं, लेकिन जैसे 2-4 ऑर्डर से आप गुजर जाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इतने टाइम में मैंने अपने ऑर्डर को प्रिपेयर करना है। आपकी स्पीड भी फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बढ़ जाती है। थोड़े शुरू में होते हैं आप थोड़े से स्लो मोशन, चीज़ों की समझ नहीं आती कहाँ क्या है, क्योंकि इमरजेंसी से एक हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती है आप परफेक्ट होते चले जाते हैं। कोई भी शुरू दिन से नहीं सीखा हुआ होता, चीज़ें वक्त के साथ आप लर्न कर रहे होते हैं, अपनी जो है ना सारे एक्सपीरियंसेस आप गेन कर रहे होते हैं। तो ये मुश्किल काम नहीं होते। घर में वही ख़वातीन जो रूटीन में काम कर रही होती, पराठे हम घर वालों के लिए भी बना रही होती हैं, शामी कबाब भी रूटीन में बन रहे होते हैं। तो चलें हम थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें कर लेते हैं, अपने कस्टमर्स को भी जो है ना वो बना कर दे रहे हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप जो है घर में बैठे कर रहे हैं, अपने रोज़गार को साथ चलाया हुआ है। तो अगर आप थोड़ा खुद को बिज़ी कर लेते हैं तो इससे एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आपको मिलती है कि आपके चलिए जेब भी पैसे भी आ रहे हैं चार, और आपका वक्त भी अच्छा गुजर रहा है, बजाय कि आप इधर उधर चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करें। तो एक अच्छे टाइम को जो है ना अपना यूटिलाइज़ करें अच्छी चीज़ों के अंदर, तो आपको मज़ा भी आएगा काम करने का और आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। जैसे मेरा ऑर्डर जो है 90% जो है वो प्रिपेयर हो रहा था, मैंने इसको जो है ना रेडी फॉर द डिलीवरी कर दिया है, क्योंकि टाइमर हमारा ड्यू हो गया था। तो इसको मैंने ओके कर दिया कि भाई मैं अभी अपने ऑर्डर के लिए जो है ना वो तैयार हूँ डिलीवरी के लिए। तो राइडर को नोटिफिकेशन चली गई है, वो भी जो है ना इन बिटवीन बाहर पहुँच जाएगा डोर पर, और फिर साथ ही वो बेल दे देगा मोबाइल पर या डोर की बेल दे देगा। साथ के साथ में सफाई भी कर लेती हूँ, शल पे आटा वगैरह गिर जाता है तो नीट भी साथ साथ करते चले जाते हैं, ताकि काम में हमारे जो अगले ऑर्डर में फिर आसानी हो जाती है, करना नहीं पड़ता, साथ के साथ सफाई हो जाता है। जी व्यूअर्स, तो आपने ये देखें कि मेरे पास ही अपकमिंग में जो ऑर्डर मैंने आपको दिखाया था, ये मेरा जो है ना ऑर्डर मैंने तैयार कर लिया। इसमें 2 पराठे थे और 2 शामी कबाब थे। अब इसको मैं कर दूंगी रेडी फॉर द डिलीवरी।
ठीक है, ये देखें ये ओके कर देगा, इसको मार्क एज रेडी फॉर द डिलीवरी। अब मैं बैक पे ज़रा जाऊंगी तो मैं अपना स्टेटस देखूंगी राइडर का जो है ना, राइडर ऑन दी वे, यानी राइडर अभी जो है ना वो थोड़ा दूर है, उसको 9 मिनट्स जो है ना वो लगेंगे। मेरी तरफ से ऑर्डर प्रिपेयर हो चुका है, तो जैसे ही राइडर पहुंचेगा मैं उसको हैंड ओवर कर दूंगी। ठीक है, मेरी तरफ से कोई डिले नहीं है। अब जैसे कोई और ऑर्डर अपकमिंग में आएगा, रेस्टोरेंट मैंने ओपन कर दिया, यहाँ से अगर मैं ऑर्डर में भी बिज़ी हूँ तो मैं इस मोड को खोल के सेट टू बिज़ी कर दूँगी इसको। ठीक है, जितनी देर में ऑर्डर प्रिपेयर करी हो, अगर मैं समझती हूँ कि मेरा ऑर्डर 80% 50% तैयार हो गया, मैं इसको दोबारा खोल दूँगी ताकि पीछे ऑर्डर कोई रुके ना, मेरा आना चाह रहा तो ऑर्डर आ जाए। ये देखिए मैंने इसको रेडी कर दिया। अब जैसे ही राइडर आएगा तो ये 9 मिनट्स मेरे ख़त्म हो जाएंगे और मेरा ऑर्डर ड्यू हो जाएगा, मैं उसको हैंड ओवर बाहर जाकर कर दूँगी। तो ये सारा तरीक़ेकार होता है जी। तो ये शामी कबाब भी जो है ना मेरे तैयार हो गए हैं ऑर्डर के, इनको भी मैं जो है ना इसके अंदर पैक कर देती हूँ। तरह से बड़ा सेफ एंड साउंड तरीके से चला जाता है ऑर्डर आपका। ठीक है, तो हम जो है ना वो पॉलीथीन के बैग्स नहीं यूज़ करते, हम हमेशा ये वाले बैग यूज़ करते हैं, और कस्टमर भी रिकमेंड करता है कि उसको इसी तरह के बैग मिले। तो अब मेरा ऑर्डर तैयार है, ऐसे राइडर आएगा उसको मैं बाहर पकड़ा दूँगी। अब मैं पेन से इसका जो है ऑर्डर का नंबर लिख दूंगी। मेरा ऑर्डर नंबर है 662। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके 2-3 ऑर्डर इकट्ठे आपने पकड़ाने हैं, राइडर सेम है या डिफरेंट है, तो पैकेट्स के अंदर क्या ये तो नहीं पता चल सकता क्योंकि बंद हो गए हैं, तो हम पैकेट के ऊपर जो है ना ऑर्डर नंबर लिख देते हैं। इस तरह से राइडर को जो है ना आसानी हो जाती है कि कौन सा ऑर्डर किस कस्टमर को उसने डिलीवर करना है, क्योंकि इनवॉइस जो है ना वो अब सारी कंप्यूटराइज होती है उनके मोबाइल्स के अंदर। राइडर के पास भी डिटेल होती है, पेमेंट की इनवॉइस होती है, और जो कस्टमर होता है उसके पास भी जो है ना ऑनलाइन इनवॉइस जो है ना होती है। तो हमें इनवॉइस देने की अलग से ज़रूरत नहीं होती है, हम जस्ट मेंशन कर देते हैं ऑर्डर नंबर, तो अपना ऑर्डर नंबर के साथ जो है ना वो पार्सल चला जाता है। तो इस तरह से ज़ीरो पेपर जो है ना ये वर्क होता है, सारा कुछ ऑनलाइन चलता है। जी व्यूअर्स, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। इसमें आपको फूड पांडा पे हमने जो है ना लाइव ऑर्डर्स प्रिपेयर करके भी दिखाए हैं। तो इन सारी चीज़ों का मकसद ये था कि अगर आप फूड पांडा पे काम कर रहे हैं या करना चाहती हैं तो आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाए कि आपने किस तरह से अपनी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। आपके घर के रूटीन के काम भी साथ साथ चल रही होती हैं। ऑर्डर जब आया, आपने ऑर्डर प्रिपेयर किया, तो 7-8 घंटे अगर आप फूड पांडा को दे रहे, इट मीन्स कि आपने ये नहीं कि आप उसी के लिए रिज़र्व होकर रह गए, आप बाकी के काम नहीं कर सकते। आप अपने बाकी के सारे काम आपके साथ से चल रहे होते हैं। जैसे आप मुझे देखते हैं, मैं सारा काम अपने घर के कर रही होती हूँ। जब मेरा ऑर्डर आता है 20 बजती है, उस वक्त मैं किचन में आ जाती हूँ, अपनी फ्रिज से चीज़ें निकालती हूँ, ऑर्डर तैयार करती हूँ, उसके बाद फिर अपने जो बाकी के काम मैं कर रही होती हूँ उसमें मैं लग जाती हूँ। तो मैं अलग से इसके लिए जो है ना वो नहीं जो है ना टाइम होता मेरा, जो मेरा चल रही होती है बाकी की चीज़ें, उसी में मैं इसको जो है ना मैनेज कर लेती हूँ साथ साथ। तो मैंने जो है ना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में मैं घर पर होती हूँ, शाम को मुझे जो है ना अपनी शॉप को भी जाना होता है, अपनी बुटीक को टाइम देना होता है। तो मैंने ब्रेकफास्ट की आइटम्स जो है ना वो ज़्यादा ऐड की हुई हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें ऐड की हुई हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। पराठे हैं, ऑमलेट्स हैं, इस तरह से जो है आलू की टिक्कियाँ हैं, शामी कबाब हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने शामी कबाब जो है ना बना कर दिए, 7 कस्टमर ने पराठे ऑर्डर किए। तो ये देखें ना, बिल्कुल फ्रेशली आप प्रिपेयर करके दे रहे होते हैं, कस्टमर को भी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि घर से बना हुआ फ्रेश फूड आ रहा है। चिकन की बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं ऐड की हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे चिकन हांडी की या कभी मैं चिकन फ्रेज़ी ऐड कर देती हूँ, और या फिर फ्रेश वेजिटेबल जो मैं घर पे बना रही होती हूँ मैं वो ऐड कर देती हूँ अंदर। ठीक है, तो वैरायटी ज़रूर रखें, लेकिन फोकस मेरा जो है ना वो ब्रेकफास्ट पे है, मैं ब्रेकफास्ट को ही लेकर चलती हूँ। और मैक्सिमम मेरा कस्टमर जो होता है वो मॉर्निंग में ही होता है। रात को मैं खोलती हूँ 1-2 घंटे के लिए, तो वो 1-2 ऑर्डर जो मेरे होते हैं वो मैं निकाल देती हूँ साथ, क्योंकि मैं रात को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, तो फर्स्ट टाइम पे ही मैं ज़्यादा काम करती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से जो ख़वातीन घर पे करना चाहती हैं तो आप ज़रूर इसके साथ जो है ना रजिस्टर करें। कोई भी आपको जो है ना रहनुमाई चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, तो आप कमेंट्स में आके जो है मुझसे पूछ सकती हैं।
मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगी और इसमें आपको जो है ना बहुत फ़ायदा होगा। आप जो है ना अपना अपना जेब खर्च साथ चला सकती हैं, अपनी हस्बैंड को जो है फ़ाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकती हैं। तो इस तरह से चीज़ें अगर मैनेज करते हैं तो थोड़ी सी आप एफ़र्ट करते हैं तो आपको इसका रिज़ल्ट भी मिलता है। तो आप इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर जो है ना फ़ोकस करें। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ना इसको शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।